तो अब शुरू करते हैं महाराज भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के श्लोकों की व्याख्या। विचित्र चरित्र होने के कारण जिनका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी मृग के नेत्रों के समान सुंदर नेत्र वाली सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को गृह कर्म के लिए दास बना रखा है, हम उस भगवान कामदेव को नमस्कार करते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार श्रृंगार शतक प्रारंभ करते हुए महाराज भर्तृहरि विचित्र चरित्र वाले कामदेव को नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश मृगनयनी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के अधीन है। काम का श्रृंगार, काम का आकर्षण से त्रिदेव भी अछूते नहीं है। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, स्त्री अपनी मंद मुस्कान से काम के विचार को प्रकट करने वाले, अपने भाव से, लोक भय से, लज्जा से मुंह फेर लेने से, आधे कटाक्ष द्वारा देखने से, मधुर भाषण से, ईर्ष्या, कलह और काम कला इत्यादि समस्त भाव से पुरुष को अपने बंधन में बांध लेती है। स्त्रियों का श्रृंगार केवल आभूषण नहीं होता, श्रृंगार केवल वस्तु और आभूषणों के विन्यास तक सीमित नहीं है। यथार्थ श्रृंगार है मंद मुस्कान और काम को प्रकट कर देने वाला भाव, लज्जा प्रदर्शित करने के लिए तिरछी चितवन से देखकर, यानी आधे कटाक्ष द्वारा देखने से, मीठी वाणी, कलह, ईर्ष्या, काम कला का प्रदर्शन करके पुरुष को अपने बंधन में बांध ही लेती है और यह बंधन बनाए रखती है। और यह बंधन एक जीवन का नहीं होता, जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। जन्म जन्म तक का बंधन बनता है तो इस श्रृंगार शतक को पढ़कर इसमें लिप्त हो जाओ, और नहीं तो श्रृंगार रस के मर्म को समझकर उससे मुक्त हो जाओ। लीन हो गए तो बंध गए और दृष्टि विकसित हो गई तो मुक्त हो गए। एक थी प्रेम करने वाली पत्नी और एक थी गाली देने वाली पत्नी। ज्ञानियों को दोनों मुक्त कर देती है। कैसे? एक उदाहरण है, गाली देने वाली पत्नी थी संत तुकाराम की पत्नी। इतनी गाली देती थी लेकिन वह सहज रहते थे। तो अंत समय भगवान ने विमान भेजा। तुकाराम सशरीर ही गए थे, उनका शरीर नहीं छूटा था। तुकाराम जब अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो अपनी पत्नी अबलाई जीजाबाई को कहा, तुमको भी चलना है तो चलो बैकुंठ। पत्नी से पूछ रहे हैं, चलना हो तो चल सकती हो बैकुंठ। तो अबलाई जीजाबाई बोलती है, अरे तुम कहते हो चलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सारी जिंदगी सताते रहे हो तुम। अरे घर में भैंस है, उसको कौन चारा डालेगा, तुम डालोगे आकर क्या? तो संत तुकाराम अपना पति धर्म निभाए और विमान आया। तुकाराम विमान पर चढ़कर चले गए और कहा कि चारा डालते रहो भैंस को, गाय को बढ़िया से। फिर अबलाई जीजाबाई बोलती है, अरे ये आदमी निकल गया मेरे बंधन से। उसी तरह संत एकनाथ की पत्नी गिरजा देवी बचपन से पड़ोसी थे। गिरजा देवी बहुत जतन से एकनाथ को प्यार करती थी। संत एकनाथ को जनार्दन पंथ ले गए पूजा पाठ करने के लिए। जनार्दन पंथ की कृपा से उनके अंदर भी संतत्व विकसित हुआ। एकनाथ के गुरु जनार्दन पंथ और जनार्दन पंथ के गुरु भगवान दत्तात्रेय। जिनके गुरु भगवान दत्तात्रेय हो, उसकी साधना में, उसकी मुक्ति में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। दत्तात्रेय तो परम समर्थ गुरु हैं। तो जनार्दन पंथ जंगल में ले गए दत्तात्रेय के पास एकनाथ को। फिर दत्तात्रेय के संरक्षण में एकनाथ की साधना चली। और इस साधना से पहले भी एकनाथ के इतने गुण संस्कार थे, वे प्रतिदिन सूर्य हृदान करते थे। एक बार उनके मन में आया सूर्य की साधना करें, तो उन्हें एक बार सूर्यदेव के दर्शन भी हुए थे। गिरजा देवी परम साध्वी, एक निष्ठ पतिव्रता पत्नी थी। गिरजा देवी कहीं पर भी अपने पति का विरोध नहीं करती थी। उनकी उपासना, साधना, आराधना में पति के मन के अनुकूल आचरण करने वाली थी। कहा जाता है कि पति के लिए दिन में भी आगमन पर उनकी आरती उतारा करती थी, दिया लेकर उनका स्वागत करती थी। तो कहते हैं गिरजा देवी के संगत में एकनाथ मुक्त हो गए और अबलाई जीजाबाई के संगत में तुकाराम मुक्त हो गए। प्रश्न यह है कि जीव का मन भगवान में लगा है क्या? अगर लगा है तो सब ठीक है, अगर नहीं लगा तो सब कुछ गड़बड़ है। तो मूल बात है कि श्रृंगार शतक को पढ़ने के बाद श्रृंगार में लिप्त हो जाओ तो बंध गए, और श्रृंगार शतक को पढ़कर श्रृंगार का मर्म समझ लिया तो मुक्त हो गए।